प्रश्न संख्या 1। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नवंबर 2020 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है वातायन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 21 नवंबर 2020 को एक आभासी समारोह में वातायन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उन्हें लेखन, कविता और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। लंदन में वातायन यूके संगठन द्वारा दिए गए वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए सम्मानित करते हैं। प्रश्न संख्या 2। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? सही उत्तर है कालाहांडी। कृष्णा जिले को मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओडिशा के कालाहांडी को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट और असम के नागांव को बेस्ट हिली और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। वैसाखी बायो मरीन प्रा लिमिटेड एपी को 3 सर्वश्रेष्ठ झींगा पालन में से एक के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 3। नवंबर 2020 में माला रडिगा को किसके नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है जिल बिडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन ने एक भारतीय अमेरिकी माला रडिगा को अपनी पत्नी जिल बिडेन की नीति निदेशक नियुक्त किया है, जो पहली महिला होंगी। सुश्री अडिगा ने जिल बिडेन के वरिष्ठ सलाहकार और बिडेन कमला हैरिस अभियान के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम किया है। इससे पहले सुश्री अडिगा बिडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों के लिए निदेशक थी। प्रश्न संख्या 4। भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है? सही उत्तर है उत्तराखंड। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल जिले, उत्तराखंड के खुरपाताल में विकसित किया गया है। जुलाई 2019 में स्वीकृत मॉस गार्डन का उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। इसमें लगभग 30 विभिन्न प्रजातियां मॉस और कुछ अन्य ब्रायोफाइट प्रजातियां हैं। पाए जाने वाली 2 प्रकार की मॉस की प्रजातियां ह्योफिला इन्वोल्यूटा, सीमेंट मॉस और ब्राचिथेशियम बुकानानी हैं। प्रश्न संख्या 5। सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाने का अध्यादेश तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? सही उत्तर है एडप्पादी के पलानीस्वामी। सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध करने के लिए एक अध्यादेश तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया है। यह उन गेमर्स द्वारा आत्महत्या की पृष्ठभूमि में किया गया है जो कथित तौर पर पैसे हार गए थे, और किसी भी उल्लंघन में जुर्माना और कारावास दोनों होंगे, जिसमें 2 साल तक की सजा होगी। अध्यादेश को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 20 नवंबर 2020 को राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के आधार पर प्रख्यापित किया। प्रश्न संख्या 6। महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना के तहत 8.82 लाख ग्रामीण आवास कितने दिनों की अवधि में बनाए जाएंगे? सही उत्तर है 100। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। इसके तहत 100 दिनों की अवधि में 8.82 लाख ग्रामीण घर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र का ग्रामीण विकास विभाग इस परियोजना का संचालन करेगा, जिसमें शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। वर्तमान में परियोजना की लागत लगभग 4000 करोड़ आंकी गई है। प्रश्न संख्या 7। अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 20 नवंबर। अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। यह एक ऐसा समय है जब कई अफ्रीकी देशों में सरकारें अफ्रीका के औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तरीकों की जांच करती हैं। यह अफ्रीका में औद्योगिकीकरण की समस्याओं पर दुनिया भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर है। 2020 के लिए विषय अफ्सी आफ्टर और कोविड-19 युग में समावेशी और स्थायी औद्योगिकीकरण है। प्रश्न संख्या 8। नवंबर 2020 में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए चालू और बचत खाता अभियान कैसेट शुरू किया है? सही उत्तर है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए चालू और बचत खाता अभियान कैसेट शुरू किया है।
राष्ट्रव्यापी बचत और चालू खाता जुटाने का अभियान 17 नवंबर 2020 को शुरू हुआ और यह 4 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। बैंक का लक्ष्य अभियान के दौरान 4,10,000 चालू और बचत खातों को जुटाना है। प्रश्न संख्या 9। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है उत्तराखंड। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। कुमार वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में महानिदेशक कानून व्यवस्था का पद संभाल रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम किया है। उन्होंने 2001 में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र के तहत भी कार्य किया। प्रश्न संख्या 10। पीएम नरेंद्र मोदी ने सूचित किया है कि इस दशक में कितने गुना प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? सही उत्तर है 4। पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दशक में प्राकृतिक गैस के उपयोग को 4 गुना तक बढ़ाने और अगले 5 वर्षों में तेल शोधन क्षमता को 2 गुना करने के प्रयास जारी हैं। प्रति यूनिट लागत सौर ऊर्जा की पहले के 12-13 रुपये से 2 रुपये से कम तक कम हो गई है।